हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगी और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग, और या ये टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। और हम देखेंगे यहाँ पर न्यू मून में आपकी पर्सन और आपकी दोनों की जो फीलिंग्स होंगी वो क्या होंगी, उनका इम्पैक्ट, उन पर जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा आपके और उनके बीच में। ठीक है, सो ओपन माइंड के साथ देखिएगा। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं। तो शायद बहुत सारे मैसेजेस सारे आपसे रिलेट नहीं भी कर सकते। कुछ मैसेज आपसे रिलेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सो आपको उसको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स को देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स को देखेंगे। तो पहले हम उनके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। सो यहाँ पर है कंडीशनिंग, ये उनकी फीलिंग्स हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, थंडरबोल्ट, and adventure, and breakthrough. ओके, आपकी एनर्जी क्या है पहले हम वो भी निकाल लेते हैं, फिर दोनों की कंपैरिजन साथ में करेंगे। आपका है द रेबल, पॉलिटिक्स, चेंज, इंटीग्रेशन, प्लेफुलनेस, एंड यहाँ टर्निंग इन। ओके, सो ये आपकी और आपके पर्सन की यहाँ पर रीडिंग है यहाँ पर, और ये दोनों का ही एक ट्रस्ट जो है वो निकला है। दोनों का म्यूचुअल थॉट है ये। अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन की जो थॉट्स है वो और आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं दोनों की। तो यहाँ पर आपके पर्सन के जो कार्ड्स निकले हैं, कंडीशनिंग, बियॉन्ड इल्यूजन, थंडरबोल्ट, एडवेंचर एंड ब्रेक थ्रू है। आपके द रेबल, पॉलिटिक्स, इंटीग्रेशन, प्लेफुलनेस एंड टर्निंग इन है। तो जहाँ आपके पर्सन इस वक्त किसी नए चेंज से गुजरने वाले हैं, वो अपने आप को काफ़ी दिनों से इस एक अजीब से प्रेशर में थे, वो एक अजीब से फेक इल्यूज़न में थे। ऐसा लग रहा है एक फेक एक ऐसी स्थितियां थी जहां वो अपने आप को कहीं भी अब कंपैटिबल नहीं पा रहे थे, कहीं भी वो अपने आप को सही एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे काफ़ी सारे समय से, बहुत टाइम हो गया है। तो अब ये पर्सन उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, ब्रेक थ्रू कर सकते हैं और उस सिचुएशन से, उस कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं और कहीं नई सोच के साथ में आगे जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि कोई आप दोनों के बीच में ऐसा हो सकता है कि कोई एक बाउंड्री क्रिएट की गई होगी कि ये इतनी बाउंड्री है, इसके अंदर ही आपको सोचना है, यही आपको इस लिमिट में रहना है, ये लिमिट है, वो लिमिट है। तो कई सारी लिमिट्स जहाँ तक है आपने बना के रखी हैं। ऐसा लग रहा है कोई कंट्रोल यहाँ पर है, कुछ ऐसा कंट्रोल है जो कि आपकी तरफ से उनको दिया गया है। देखिए, वाइस वर्सा भी हो सकती है कि ये आपकी फीलिंग हो या आपके पर्सन की हो, मे बी। तो यहाँ पे कोई लिमिटेशंस दी गई हैं कि आपको ये लिमिट क्रॉस नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, इससे बात नहीं करनी, वहाँ नहीं जाना, ये वो नहीं, ये वाले ऐसे काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं। ये पर्सन काफ़ी समय तक इस चीज़ से जूझते रहे हैं और यहाँ अब उनकी वो लिमिट ख़त्म हो गई है और अब इस सिचुएशन को पसंद नहीं कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से हो गया, उनको लग रहा है बस बहुत हुआ है, अब इससे बाहर निकलना है। तो या तो वो या ब्रेकअप करने के बारे में सोच रहे हैं, ब्रेकअप करके बाहर निकल सकते हैं, या फिर वो इस लिमिटेशन को मानने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं और बिना माने ही अब आपसे ये लिमिटेशन को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से, अपने शर्तों पर जीना चाहते हैं। यहाँ पर ये सारा साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो न्यू मून है वो ये सारी चीज़ें लेके आ रहा है। वहीं पर आप
यहाँ जो आपकी जो थॉट्स हमको यहाँ दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि आप एक पॉलिटिकल पर्सन की तरह अपने लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा हो कि कैसे इसको बहुत बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, कैसे इसमें वो कलर भरे जा सकते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ देखा जाए तो आप पॉलिटिकल ज़्यादा हो रहे हो इस दौरान और अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से आप लाइफ को जी रहे हो। जहाँ आपको ज़रूरत है आप रेबल की तरह बिहेव कर रहे हो, जहाँ आपको ज़रूरत है आप अपनी लाइफ को बिना किसी की दबाव में जी रहे हो, जहाँ आपको ज़रूरत है आप वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाते हो, जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ आप अपने आप को बैलेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ ज़रूरत है आप अपने हिसाब से मन मर्जी कर रहे हो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप अपनी कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे हो, कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही। मतलब आप टोटल अपने हिसाब से काम करते हुए नज़र आ रहे हो इस दौरान। यहाँ इस दौरान आप दोनों का ट्रस्ट बना हुआ है यूनिवर्स पर। आप हो या आपके पर्सन दोनों ही ट्रस्ट किए हुए हैं कि जो भी कुछ होगा लाइफ में वो सही होगा, अच्छा होगा, ऐसा आपको सोच है, आपकी सोच इस तरीके की है। और यहाँ पर मतलब सीधी सी बात है कि आप जो हैं अपनी लाइफ के करवट उस हिसाब से बदल रहे हो जैसे कि आपको चाहिए है। लाइफ में जो भी चेंजेस आपको चाहिए आप अपने चेंजेस को अपने अकॉर्डिंग ही चेंज कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि किसी के हिसाब से, जस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट यू आर डूइंग अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, जब जैसा तब वैसा, आपको उसका हिसाब मतलब ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें रेबल बन के सुधारी जा सकती हैं, शांति प्रिय बन के सुधारी जा सकती हैं, या फिर आपके फेवर में वो तब हो सकती हैं जब आप ऐसा करेंगे कि आप लोगों के हिसाब से चलेंगे, या तब हो सकती हैं जब आप लोगों के विरुद्ध चलेंगे। तो आप वैसा ही यहाँ पर रुख अख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, आप अपने एडवांटेज के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पर सीधी सी बात है, आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपने एडवांटेज के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। अब हम लोग दूसरे डेक से कार्ड्स देखते हैं कि आप दोनों की और क्या क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं एक दूसरे के लिए इस दौरान। चलिए हम लोग दूसरे डेक से यहाँ पर एंजल गाइडेंस ऑरिकल से मैं निकालती हूँ आप दोनों के लिए कार्ड्स। पहले आपके पर्सन के लिए, फिर आपके लिए कि आप दोनों क्या चाह रहे हो इस दौरान, इस न्यू मून के दौरान क्या चाहने वाले हो। सो यहाँ पर है लिसनिंग डीपली, ओके, और है यहाँ पर लर्निंग एक्सपीरियंस, ओके, यहाँ पे है ट्रस्ट द यूनिवर्स, ओके, एंड वन मोर कार्ड आई वांट फॉर देयर फीलिंग दैट इज कंपोजर। ओके, यहाँ पर ये उनके आ गए हैं एडवेंचर और ये सारी चीज़ें। अब आपके लिए क्या कार्ड्स आने वाले हैं हम देख लेते हैं। आपकी फीलिंग्स के लिए क्या कार्ड्स आने वाले हैं ऑरिकल से, क्या गाइडेंस आने वाली है आपके लिए। यहाँ पर है अर्थ एंड ग्राउंड, ओके, और यहाँ पर है करेज एंड ब्रेवरी, यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, एंड वन मोर कार्ड दैट इज एंजेलिक प्रोटेक्शन। ओके, तो ये आपके लिए आया है एंड दिस इज ईज एंड ग्रेस। सो यहाँ पर अगर आप दोनों की ही जो चीज़ें हैं, दोनों के ही जो कार्ड्स आए हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं इस वक्त। यानी अगर आपके पर्सन के बारे में देखा जाए, लिसनिंग डीपली, लर्निंग एक्सपीरियंस, ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड कंपोजर। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन जो हैं अपने मन की सुन रहे हैं, अपने मन की सुन रहे हैं। जैसे कि हमने पहले बोला यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं आप दोनों ही, तो ये यहाँ पर यूनिवर्स पर ही ट्रस्ट कर रहे हैं। जो भी चेंजेस हो रहे हैं उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, और जो इनके एक्सपीरियंस हैं, जो अब तक के एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये अपनी लाइफ को आगे चेंज करना चाहते हैं, उस पर आगे बदलाव करना चाहते हैं। और यहाँ ये उम्मीद यही रखते हैं आपसे कि आप इनकी जो फीलिंग्स हैं उसको ध्यान से सुनें, उसको ध्यान से समझें, उनके एक्सपीरियंसेस को भी ध्यान से सुनें, क्योंकि ये अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं इस वक्त, ये अपने मन की आवाज़ सुन रहे हैं और उस पर ध्यान दे रहे हैं। और उस पर ध्यान देख मतलब अपनी इनर वॉइस को
सुनकर उस पर वर्क करना चाहते हैं, उसके हिसाब से चेंजेस लाना चाहते हैं लाइफ में। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है और ये वही करेंगे जो इनको यूनिवर्स गाइड करेगी। यूनिवर्स इनको जिस भी तरीके के गाइडेंस देना चाहेगी ये वैसे ही गाइड होंगे, ये उसी तरीके से आगे जाएंगे। वहीं आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो हैं अर्थ एंड ग्राउंड, करेज एंड ब्रेवरी, अपॉर्चुनिटी एंड चेंज एंड एंजल प्रोटेक्शन। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो फीलिंग्स है, आपका जो हार्ट है, उसको कहीं ना कहीं किसी एंजल का प्रोटेक्शन मिल रहा है। सबसे पहली तो ये बात एक बहुत ही अच्छी है। लेकिन अब आप इस वक्त किसी तरीके के चेंज के बारे में सोच रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आपके मन में ये है कि आप उस हिसाब से चेंज करोगे जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है। जैसे जैसे चेंजेस आना है, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आना है, उसी तरीके के बदलाव आप करते जा रहे हो लाइफ में। सीधी सी बात है, आप ग्राउंडेड रह रहे हो और अपने आपको ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने आप को ग्राउंडेड रख के किसी भी तरीके की चेंज के बारे में सोच रहे हो लाइफ में। और सबसे बड़ी बात है, आप बहुत ही अचानक से आपके अंदर जो है एक ब्रेवरी या एक करेज जो अब तक नहीं था आपके अंदर, कुछ बात करने का या फिर कोई भी तरीके की चीज़ें जो आपके अंदर एक झिझक थी, झेप थी, जो आप लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करने से डरते थे, वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। अब आप धीरे धीरे अपने आप को ओपन अप करना सीख रहे हो, धीरे धीरे से आप चीज़ों को लर्न करना सीख रहे हो कि कब आपको एडवांटेज लेना चाहिए, कब आपको बोलना चाहिए, कब आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तो अब वो सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं सोचते हुए नज़र आ रहे हो, उन सब चीज़ों पर आप फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पर आप किसी के बारे में आप ऐसा नहीं सोच रहे हो कि किसी का बुरा हो जाए, बट आप अपने आप को पहले रखने लगे हो। आप अभी तक क्या हो रहा था, आप अपने आप को कहीं पहले नहीं रखते थे, आप अपने आप को हमेशा बाद में रखते थे। आप सोचते थे इट्स ओके, अगर पहले किसी का काम बनता है तो ठीक है। बट अभी आप इस तरह की सोच में नहीं हो, अब आप पहले अपने बारे में सोचते हो। आपको लगता है अगर मुझे कोई चीज़ से फ़ायदा होना है तो मैं पहले उस पर काम करना चाहूँगा या चाहूँगी, देन ओनली वी विल थिंक अबाउट अदर्स। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और का हक मारना चाहते, बट अपने आप के बारे में, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको चेंज कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने आप को बदल रहे हो, आप अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा कर रहे हो कि आप ओपन अप हो रहे हो, बात करना सीख रहे हो, अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो। यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये आपके और आपके पर्सन की ये वाली फीलिंग्स थी। अब हम दूसरे डेक से देख लेते हैं और क्या है आप दोनों के फीलिंग्स, क्या क्या चेंज होने वाली है, क्या क्या इम्पैक्ट मिलने वाला है आपको इस न्यू मून के दौरान आप दोनों को। ये तो हमको देखना ही है, जो कि हमारे मेन डेक से के बिना तो हो ही नहीं सकता। चलिए हम लोग डेक से निकालते हैं। टैरो डेक से हम यहाँ से टैरो निकालते हैं। पहले आपके पर्सन के लिए एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, the tower again, justice, and eight of swords। अब आपके लिए निकालते हैं the lovers, Seven of Pentacles, Knight of Pentacles, Two of Swords, and Two of Cups। ठीक है, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आपके पर्सन की और आपकी फीलिंग्स को एक कंपैरिजन की तरह देखा जाए अगर,
तो देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ उनके पास वहीं उसके नीचे आपका लवर्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वहीं आपके पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टावर का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जस्टिस का कार्ड है, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि टावर का कार्ड हमारे पहले वाले ऑरिकल्स में भी निकाला था, पहले वाले डेक में भी आया था। कहीं ना कहीं ये पर्सन, सबसे बड़ी बात है कि ये किसी चेंज को लेकर सोच रहे हैं, किसी बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, किसी बहुत बड़े बदलाव को ये फील करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक एक बंधन में थे ये। मैं बता रही हूँ ना किसी के बंधन में, ये बंधन वाली सिचुएशन हमने जो पहले डेक में देखी थी वही चीज़ है, किसी बंधन में ये रहे हैं। अब उस बंधन से ये बाहर निकलना चाहते हैं, इस बंधन को अब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इस बंधन में रह के ये अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, ज़्यादा अपने आप को फील नहीं कर रहे थे अच्छे से। सो वो सारे कोई भी लिमिटेशंस अगर दिए हैं, कोई भी तरीके के बंधन अगर इनको मिले हैं, तो अब ये उससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, अब ये उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सीधी सी बात है, अपने आप को जस्टिस कर पाएंगे, अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे, ना केवल अपने आप को बल्कि इस रिलेशनशिप को भी जस्टिफाई कर पाएंगे ये पर्सन। और कहीं ना कहीं जहाँ तक बात आती है आपके लिए, तो ये पर्सन आपको लेकर ज़्यादा ही इमोशनल है और ज़्यादा ही आपको लेकर अब तक जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन अपने कामों पर फोकस है इनका, जो है अपने कामों पर फोकस नज़र आ रहा है। जो अब तक फोकस नहीं था, या जो भी ये अपने बंधनों पर, लिमिटेशंस पर ज़्यादा फोकस था, और जिसकी वजह से ये और किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो वही चीज़ अब दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अब अपने कामों पर फोकस करेंगे, इस बंधन से मुक्त होंगे, बिल्कुल भी नहीं अपने ऊपर रखने चाहेंगे और जस्टिस कर पाएंगे अब। क्योंकि अब तक क्वेश्चन होता था कि आप इस तरह की कोई भी काम, क्योंकि वो दूसरों के अकॉर्डिंग जी रहा था, ये पर्सन जो है अभी तक दूसरों के अकॉर्डिंग जी रहे थे, अब ये अपने हिसाब से जीना चाहेंगे, इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। सो ये पर्सन अपने हिसाब से जब जिएंगे तो लोगों को इनकी पर्सनैलिटी अलग तरीके की नज़र आने वाली है। अब ये अपने आप को एक अलग तरीके की ऑरा में पाएंगे। ये इंसान अब एक ऐसा मतलब इनके अंदर कोई ऐसा चेंज मिलेगा जो अब तक लोगों ने इनके अंदर देखा ही नहीं था। अब इनके अंदर बहुत सारा जो इनकी जो ये कर सकते हैं दुनिया के लिए, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पर लोगों को नज़र आएंगी कि हाँ, इनके अंदर बहुत चेंजेस है, ये लीड कर सकते हैं, ये लीड कर सकते हैं, ये हटकर दुनिया से हैं। लेकिन इस दौरान ये अपने अंदर के किसी भी तरीके के जो एक होता है ना इमोशंस, उसको नहीं किल करने वाले, उस इमोशन को हमेशा ज़िंदा रखने वाले हैं, उस इमोशन के साथ ये पर्सन जीने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अपने आप को इस रस्सी से काट के अपने आप को मुक्त करके ये कहीं अपने एरोगेंस में जिएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये इनकी जो परिपाटी है, आप चेंज देखेंगे, बट अपने लिए जो इनके मन में प्यार है वो देखेंगे कि वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन हाँ, अब ये लिमिटेशंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ये लिमिटेशन आपने भी दिए हैं तो वो लिमिटेशंस अब एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, ये आपके लिमिटेशंस भी नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। उससे बाहर आ जाएंगे और बिल्कुल आ जाएंगे, और ये किसी और इनको जिसने भी बंधन दिया है उस सब बंधनों से ये अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। यहाँ पर अपने आप को जस्टिस देना चाहते हैं, सीधी सी बात, ये अपने आप को जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है लोग इनके एडवांटेज उठा रहे हैं, और अब ये अपने हिसाब से लाइफ को जीना चाहते हैं, अपनी दिशा देना खुद फिक्स करना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। अब बात आती है आपकी, तो आपके लिए द लवर्स, और जहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप इस पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम में हो, सोलमेट की जर्नी में हो, इस पर्सन के साथ आप बहुत ही ज़्यादा लगाव फील करते हो, ये एकदम से दो राय वाली बात नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, यही बात है। लेकिन आपको जब ये आपकी लिमिटेशंस, जो आपने लिमिट फिक्स की है, अगर ये इस लिमिटेशन से बाहर निकलते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप पका सकते हो, थोड़ी देर के लिए आप इस पर्सन से दूरी बना सकते हो, आपको बुरा लग सकता है, मे बी आप इस पर्सन को ब्लॉक कर सकते हो, या फिर आप इनसे बात नहीं करना चाहोगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कंफ्यूजन में चले जाओ कि इनका स्टैंड क्या होने वाला है। अब तो ये मेरे हिसाब से चल ही नहीं रहे, अब तो ये मेरे हिसाब से बात मानने वाले नहीं है, क्या पता क्या हो इनके मन में। तो कहीं ना कहीं आप जो है यहाँ पर इस पर्सन के
एक्शंस को लेकर दुविधा में आ जाओगे, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओगे, थम जाओगे, ज़्यादा एक्शंस नहीं लोगे अपनी तरफ से। इनके एक्शंस को देखोगे, इनके एक्शंस की, इनसे क्या आपको एनर्जी रिसीव हो रही है, आप वो सब सोचोगे। और यहाँ पर ये पर्सन जो चूँकि आपके प्रति हमेशा प्यार रहा है इनके मन में, वही चीज़ आपको जब दिखाई देगी, आप ये चीज़ देखोगे और आप भी ये चीज़ फील करते हो इनके लिए। ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में आप अपने आप को देखते हो, चाहे कितने ही झगड़े हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस पर्सन को नहीं छोड़ पाते हो। हाँ, आप देखेंगे कि ये पर्सन आपके उस लिमिटेशंस को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये उससे बाहर आ गया, तो फिर आप वापस से अपने आप को इनके पास वापस से इनसे कनेक्ट होना चाहोगे। जो आप एक रुक गए होगे, जो आप थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में पहुंच गए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ से आप बाहर निकल जाओगे और अपने आप को वापस से इस पर्सन से कनेक्ट पाओगे। और यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी तो आपको एक चीज़ ये फील होगी कि हाँ, आप दोनों की इम्पोर्टेंस है। आपके लिए पर्सन तब भी इम्पोर्टेंट था जब ये आपकी लिमिटेशंस में थे, और ये अब भी इम्पोर्टेंट है जब इन्होंने आपके दिए हुए बंधनों को तोड़ा है। और ये पर्सन जो है अपने खुद के लिए जी रहे हैं, ठीक है। और आप भी कुछ समय के लिए रुक जाओगे, थोड़ा सा थम जाओगे, या आप थोड़ा जो कॉन्फ्लिक्शन में रहते हो, अपने किसी के बारे में वेट करते हो कि कोई मुझे बताए कि मैं कैसा हूँ, सही हूँ गलत हूँ, आप उससे बाहर आओगे, आप इस चीज़ से बाहर आओगे। और उस चीज़ से बाहर आने के बाद आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखोगे। और जब आप एक्सप्रेस करना सीखोगे तो कहीं ना कहीं आप खुद भी चेंजेस देखोगे अपने अंदर, कि आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हो। यहाँ पर यही चीज़ हो रही है। अभी तक आप स्टैंड लेना नहीं सीख पा रहे थे, अभी तक आप ओपन अप नहीं होते थे लोगों से के लिए, आप सोचते थे कि लोग आपको फॉलो करें, अपने आप से ही आगे बढ़े। लेकिन आप इस वक्त अपने अंदर भी चेंज देखेंगे, इनके अंदर भी चेंज देखेंगे और अपने अंदर भी चेंज देखेंगे, और आप इस पर्सन से वापस से कनेक्ट होगे, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। सो ये सब चीज़ें यहाँ पर चलने वाली हैं, आप दोनों की फीलिंग्स यहाँ पर ये सारी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। सो ये है आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स इस न्यू मून में। आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप जा सकते हैं और मेरे सीधे जो मेरा अकाउंट है वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और वहाँ पर भी मैं रोज़ नई रीडिंग्स डालती हूँ, तो आप वहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर डिफरेंट टॉपिक पर रोज़ ही एक छोटा शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम पर जो अकाउंट है उस पर भी डिफरेंट टॉपिक्स मिलते रहते हैं। अभी थोड़े कम लोग हैं वहाँ पर मुझे फॉलो कर रहे हैं दोनों ही जगहों पर, सो जस्ट गो एंड सपोर्ट मी देयर एंड सपोर्ट मी हियर ऑल्सो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।